बहुत ही जबरदस्त न्यूज आई ये कि भैया पाकिस्तान ने आखिरकार सच्चाई को स्वीकार ही कर लिया। कितनी बार पाकिस्तान इस चीज को नकार चुका है कि उसका तालिबान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, तालिबान के जो लोग हैं वो हमारे यहां आते हैं। ये देखिए स्टेट्समैन की न्यूज है जिसमें साफ साफ लिखा है कि पाक इंटीरियर मिनिस्टर एडमिट्स कंट्री होस्टिंग तालिबानी फैमिलीज। तालिबान की जो फैमिलीज हैं वो कंट्री होस्ट कर रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं केवल फैमिलीज नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। ये मैप में कहा अफगानिस्तान में तालिबान के होने से और तालिबान के पाकिस्तान से रिलेशन से इंडिया पे क्या इंपैक्ट है मैं ये भी बताऊंगा, और पाकिस्तान जिस बीज को बो रहा है उसका वो कौन सा पेड़ काटेगा मैं ये भी बताऊंगा। और भी देखते हैं, ये VOA1 की न्यूज है, इसके साथ साथ ANI की भी न्यूज। और ये वो मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने साफ साफ स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट कर लिया है कि तालिबान इवन इस्लामाबाद में भी अपने पैर जमाए हुए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने कहा क्या है। शेख राशिद अहमद है जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि अफगान का जो तालिबान है वो रिसाइड इन हिज कंट्री, वो हमारे देश यानी पाकिस्तान में रहता है, और कैपिटल और इधर उधर की सिटीज नहीं, आप ये देखिए इस्लामाबाद जो उनकी कैपिटल सिटी है वहां पे भी तालिबानी फैमिलीज और तालिबान के जो लड़ाके हैं, जो आतंकवादी हैं, वो इस्लामाबाद में रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं मैप की लोकेशन। ये है मेनली तालिबान का इलाका जहां से ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये देखिए ये पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये अफगानिस्तान है। तो ये वो लोकेशन है जहां से तालिबानी अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। ये देखना जरूरी है कि ये खैबर पास जो है, खैबर पास का क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे बताइएगा, और लाल कुर्ती दल क्या था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो 3-4 जगह हैं जिससे कि क्वेटा है, ये मिराम शाह है, पेशावर है, यहां से जो एक्टिविटीज होती है तालिबान की अफगानिस्तान के डायरेक्शन में, ये है प्रॉब्लमेटिक। और ये देखिए कई सारे मैंने आपको जगह दिखाई है कि नॉर्थ वजीरिस्तान है, साउथ वजीरिस्तान है, और ये कुर्रम एजेंसी, ये सारी एजेंसी। अब मैं आपको नेक्स्ट मैप में दिखाता हूं कि एक्चुअली क्या स्टेटस है। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, हिकमातियार है, जो उसके अलावा वजीरिस्तान है जहां हक्कानी नेटवर्क काम करता है, और क्वेटा में मुल्ला उमर काम करता है। तो वो इस तरीके से देखिए ये सर्किल बना रखे उन्होंने अफगानिस्तान की, इस एरिया को मैं कवर करूंगा। कंधार है, हिलमंड है, वो क्वेटा में मुल्ला उमर कवर कर रहे हैं। पाक्तिया और पाक्तिका ये दोनों हक्कानी नेटवर्क कवर कर रहे हैं, और कुमार और काबुल में जो नांगरार है उसको हिकमातियार कवर कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या होगी। जो तालिबान है वो केवल अफगानिस्तान में अपना अड्डा नहीं बनाना चाहता है। तालिबान एक तालिबानिस्तान करके एक स्थान बनाना चाहता है जिसमें पाकिस्तान का भी कुछ एरिया होगा। ये देखिए उसका नॉर्दर्न इलाका होगा, और इस्लामाबाद और वाघा बॉर्डर की जो बीच की दूरी होगी इस्लामाबाद तक, तालिबानिस्तान जो है वो इस्लामाबाद तक अपनी पैर जमा के और अपना जो एरिया है कंट्री वो बनाना चाहता है। अब आप ये देखिए इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर जो है, इंडिया का जो बॉर्डर है, उसकी जो दूरी है 430 किलोमीटर है। एंड दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज की इसीलिए हम तालिबान को साम दाम दंड भेद हर तरीके से कंट्रोल में करना चाहते हैं। एक तरफ हम अफगानिस्तान को आर्मी की सपोर्ट दे रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साथ कतरी एनवॉय ने कहा भी है कि भारत अभी वर्तमान में तालिबान के साथ बातचीत करने का इच्छुक है और कोशिश भी कर रहा है। यद्यपि एक रिपोर्ट के अनुसार उसका जो बरादर हेड है उसके साथ अभी भी हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है। और ये जो इंडिया का मैप आप ये देखिए, इंडिया के मैप के साथ साथ उसका बॉर्डर चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहां पे वो अटैक करेगा। ये पीओके का इलाका है, तो हो सकता है भविष्य में वो पीओके पे भी कैप्चर करे और फिर यहां से श्रीनगर और इन सारी जगहों पे अटैक कर सकता है। साथ ही साथ अमृतसर है, दिल्ली भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो पाकिस्तान जिस बीज को बो रहा है वो बीज उसे ही ले डूबेगा, उसे ये समझना चाहिए। हर बार ऐसा ही हुआ है, आतंकवाद जिसने पैदा किया, अमेरिका को ये अनुभव बहुत अच्छे से मिल गया 2001 के ट्विन टावर अटैक में, लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं रहा है। इसके आगे मैं आपको बताता हूं। इसके साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि तालिबानी जो लड़ाके हैं, जो आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तान में के हॉस्पिटल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं। ये टोलू न्यूज ने न्यूज दी है, और ये अभी उस समय पता चल रहा है जिस समय तालिबान अफगानिस्तान में बहुत ही हिंसक और वायलेंट अटैक करता जा रहा है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो सितंबर की उनकी डेडलाइन है कि वो सितंबर में वहां से निकल जाएंगे। तो ये अफगानिस्तान की जो आर्मी है इंडिया के लिए और जो सराउंडिंग
एक्टिविटीज हैं वहां के लिए और नाटो कंट्रीज के लिए स्पेशली बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो तालिबान को अभी भी छोड़ के जा रहा है। और पिछले 2-3 महीनों में ही कम से कम 100 जो उसके इलाके हैं उस पर तालिबान ने कंट्रोल कर लिया। यद्यपि अफगानिस्तान जो फोर्सेस हैं उन्होंने पिछले कुछ समय में कुछ 10-15 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वापस कैप्चर किए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता नहीं है क्योंकि तालिबान को आर्मी, आर्टिलरी, लड़ाके और जो फंडिंग है वो सब बहुत तेजी से मिलता जा रहा है। और पाकिस्तान तो उसके लिए हफ्ता वसूली का एक इलाका बन गया। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था, तो इस चीज का ध्यान रखिए। जो इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने ये तक कहा है कि समटाइम्स देयर डेड बॉडीज अराइव एंड समटाइम्स दे कम हियर टू हॉस्पिटल टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट। कई बार उनकी लाशें आती हैं, मरने के बाद भाई दफनाओगे कहां पे, तो दफनाने के लिए भी उनकी बॉडी पाकिस्तान में आती है और इस्लामाबाद जो उनकी कैपिटल है वहां तक आती है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल में उनके ट्रीटमेंट के लिए भी आती हैं। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो 2600 किलोमीटर के अराउंड और ओपन बॉर्डर है। दैट्स द प्रॉब्लम, ओपन बॉर्डर है। इसी कारण जो मिलिटेंसी है वो फैसिलिटेट, मिलिटेंसी जो एक्टिविटी है अफगानिस्तान में हो पा रही है। और इसके साथ इलीगल मूवमेंट भी होती है। इलीगल मूवमेंट में तस्करी भी है, मानव तस्करी है, जो मादक पदार्थों की तस्करी है वो है, जो आर्टिफैक्ट्स है उनकी तस्करी है, और भी बहुत सारे फेक करेंसी, बहुत सारी चीजें हैं इन टू कंट्रीज के बीच में जो इस समय पाकिस्तान के माध्यम से होता जा रहा है। इसके साथ साथ 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजी जो हैं वो पाकिस्तान में आके रह रहे हैं क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा अटैक कर रखा है। बेचारे अफगानी जो लोग हैं, खासतौर पर पश्तू जो उधर के ट्राइबल इलाके हैं, वो इस तरह की गतिविधि में फंसे हुए हैं। और जो गरीबी है उसने भी अफगान फैमिलीज को मजबूर किया है। इसके साथ साथ ये जो शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने तक इस वायलेंस को बकवास किया और कहा कि ये अफगानिस्तान भी करता है और ये अफगानिस्तान का जो वायलेंस है यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो अलाइज के बाहर निकलने के बाद बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो पाकिस्तान का दोगलापन देखिए, एक तरफ वो अटैक करवा रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि अरे इसमें तो बहुत अटैक बढ़ेगा, अब क्या होगा, ये अब क्या होगा। उसको ये समझना होगा कि जिस तालिबान को आज तुम शरण दे रहे हो, आज तुम ध्यान रख रहे हो, वो कल तुम्हें ही डसेगा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।